और ये ज्ञान कहाँ से लाते हो? और कौन सी किताब में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है? मुझे ये बताओ कि साली से मजाक किया जाता है, बुआ से मजाक नहीं किया जाता, भाभी से मजाक कर सकते हैं लेकिन मौसी से मजाक नहीं किया जाता, चाची से मजाक नहीं किया जाता। हाँ, अपने मन से बना लेते हो कुछ भी। कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन से ऐसे संविधान में लिखा है, किसने रूल बनाया ये कि तुम साली से मजाक कर सकते हो, भाभी से मजाक कर सकते हो? कहाँ के कॉन्सेप्ट है ये? कौन सा कॉन्सेप्ट लागू कर रहे हो यहाँ पर? क्यों साली से मजाक करें, क्यों भाभी से मजाक करें? क्या वो किसी की बहन बेटी नहीं है? क्या उनकी इज्जत नहीं है? लगे हुए घंटों साली से मजाक करने में, और उधर से साली भी लगी हुई है। कौन सी ऐसी किताब में लिखा है? मुझे तो, मेरे पास भी तो लाओ किताबें, मैं भी तो देखूं। तुमने जो अपने आसपास देखा, समाज में देखा, अपने घर में देखा, वही कॉन्सेप्ट लागू कर दिया, वही चीजें तुम भी अप्लाई कर रहे हो। अरे अपने मन से भी तो कुछ सोचो कि क्या सही है क्या गलत है। गधों वाली बुद्धि लगा रहे हो बिल्कुल। भैया की साली है, भाभी की बहन है, तुम उससे मजाक किए जा रहे हो। मजाक भी ऐसा करते हो, बिल्कुल गंदा मजाक, और घंटों लगे हुए हो। और कमाल की बात यह है कि घर वाले रोक नहीं रहे हैं, ना उनको ना तुम्हें। उधर से साली भी लगी हुई है, भाभी भी लगी हुई है, क्योंकि समाज में एक अवधारणा बन गई है कि ये इमेज फिट हो गई है कि हाँ, साली से मजाक कर सकते हो, छूट है तुम्हें। और ये छूट का इतना ज्यादा फायदा उठाते हैं और घर वाले इसको रोक नहीं रहे हैं। क्यों? हम भी तो करते आए, बेटा तुम भी करो। साली से मजाक करना, भाभी से मजाक करना तो अच्छी बात होती है। और तुम एक तरफ जानते हो कि भाभी माँ समान होती है, ये बात तुम्हें अच्छी तरह पता है, लेकिन तुम भाभी से भी गंदा मजाक करते हो बराबर, और बाहर ज्ञान देते हो कि भाभी माँ समान होती है। या तो फिर तुम एक्सेप्ट कर लो कि मैं हबसी हूँ, लोफड़ हूँ, तब तो ये बात तुम्हें जचे, ये गंदे मजाक वाली। तुमने ऐसे ये स्वीकार कैसे कर लिया कि साली से मजाक किया जाता है, भाभी से मजाक किया जाता है? और उधर से भाभी भी बेशरम है, वो भी लगी हुई है देवर से मजाक करने में। और तुम्हें दोनों का परिणाम नहीं पता कितना बुरा परिणाम होता है इस मजाक का। तुम्हें लगता है कि सब करते तो हम भी कर लेते हैं, तुम्हें लगता है ये रूल है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा मजाक नहीं किया, अगर साली देख के हमें मजाक नहीं आया, तो समझो हमारे ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये रूल है, हमें करना ही पड़ेगा। ये है तुम्हारी सोच, ये शिक्षा दोगे तुम अपने बच्चों को और अपने छोटे भाइयों को कि बेटा बड़े हो जाना तो साली से मजाक करना, और अभी से शुरू कर दो, ट्राई कर दो साली से मजाक करने के लिए और भाभी से मजाक करने के लिए, और ऐसे नहीं गंदे मजाक करना, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। एक 5 साल की बच्ची है और वो बॉलीवुड के गंदे गानों पर नाच रही है, और घर वाले उसको देख रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। उनको मजा आ रहा है कि देखो कितना अच्छा प्यारा डांस कर रही है मेरी बच्ची, और इसका परिणाम बाद में फिर वो रोते हैं बैठ के कि हमारी बेटी ऐसी निकल गई, वैसी निकल गई। और लड़कियों, तुम कहाँ जा रही हो? तुम भारतीय संस्कृति को फॉलो करने की बजाय तुम बॉलीवुड को फॉलो कर रही हो। वो जहाँ पे अश्लील गाने बनाए जाते हैं, अश्लील कंटेंट बनाया जाता है, उनको फॉलो कर रही हो, बॉलीवुड के गानों को, बॉलीवुड की पिक्चरों को। दुर्गति हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता है, फिर बिगड़ता है घर वालों का, बिगड़ता है तुम्हारे भाई का। तुम्हारी वजह से उसकी इमेज खराब हो जाती है। यदि तुम्हारा भाई शरीफ है तो, नहीं तो वो भी किसी लड़की को ताड़ रहा होता है। तुम वैसी बॉलीवुड जैसी ड्रेसिंग सेंस चाहिए तुम्हें, छोटे छोटे कपड़ों वाली, मॉडर्न वाली, तो फिर भारतीय संस्कृति को अपनाएगा कौन? तो फिर कहाँ जाएगी हमारी भारतीय संस्कृति? तुम्हें इसीलिए पढ़ाया जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति को समझ सको और थोड़ा अपने दिमाग से सोच सको। लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम फिल्मी चीजों को देखकर, सोशल मीडिया की चीजों को देखकर गंदे ट्रेंड फॉलो कर रही हो, गंदे गानों को फॉलो कर रही हो। वहीं से देख के तुम्हें कोई लड़का अच्छा लगने लगता है। तुम्हें लगता है कि ये बॉलीवुड में होता हुआ हम भी करेंगे, हम भी प्यार करेंगे, हम भी इश्कबाजी करेंगे। तुम एक बार भी दिमाग से नहीं सोचते कि हम भी किसी के इंस्पिरेशन हैं, हमें भी कोई फॉलो करता होगा। अगर हम ही ऐसे काम करेंगे तो फिर उनका क्या होगा? और फिर तुम्हारी जब शादी होती तो ससुराल में भी यही गंदगी फैलाती हो। वहां तुम्हारी सास देवर से नहीं पड़ती है, ननद से नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? और मम्मियाँ, तुम्हारी जो मम्मी, वही तुम्हारी वजह से लड़ जाती है ससुराल वालों से। वही जब तुम्हारी भाभी जब तुम्हारी भैया से लड़ती है
तब तुम्हारी मम्मी भाभी से लड़ जाती है। मतलब वो भाभी को बेटी नहीं मान रही है लेकिन तुम्हें मान रही है। यही कॉन्सेप्ट लागू होता रहेगा हमारे समाज में, यही चलता रहेगा। इसीलिए पढ़ाया जाता है हमें। पढ़े लिखे होने के बाद भी हमारी बुद्धि में जब गोबर ही भरा रहेगा तो हमारी पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या? जब हमारे अंदर अच्छे संस्कार ही नहीं आएंगे, किसी के प्रति सम्मान नहीं जागेगा, कुछ अच्छा सोचेंगे नहीं, तो तू ऐसी पढ़ाई पर क्यों पढ़ते हो? फिर क्यों माँ बाप का पैसा खर्च कराते हो? तुम पढ़ाई लिखाई के मतलब नौकरी समझते हो कि सफल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा अगर पद प्रतिष्ठा मिल गया तो? ध्यान रखना, पद प्रतिष्ठा मिलना उन्नति नहीं है। उन्नति है अच्छे आचरणों का होना। ये बात तुम अभी नहीं समझोगे, ठोकर खाओगे तब समझोगे। लेकिन तुम उन बेशरम लोगों में हो जो ठोकर खाने के बाद भी नहीं समझते और फिर भगवान के पास दौड़े हुए भागते हो कि भगवान आप बचा लो हमें। पहले भगवान की बात नहीं मानते हो, भगवान को तो मानते हो लेकिन भगवान को फॉलो नहीं करते हो। लेकिन जब फंसते हो तब भगवान के पास दौड़ के भागते हो कि भगवान अब क्या करें, अब हमें बचा लो, अखंड बैठा देंगे, आप बचा लो हमें। और गांव वालों तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम ही कल्चर को फॉलो नहीं करोगे, भारतीय संस्कृति को तुम ही फॉलो नहीं करोगे तो क्या सिटी वाला करेगा? अरे गांव से ही तो हमारी कल्चर पहचानी जाती है और तुम क्या कर रहे हो? सिटी को फॉलो करने में लगे हो। सिटी वाले चाहते हैं कि हमारा ऐसा कल्चर हो जाए, भारतीय संस्कृति को अपनाए, और तुम सिटी को फॉलो करने में लगे हुए। हमारा भारत हमारे अच्छे आचरण, अच्छी संस्कृति के लिए पहचाना जाता है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? उस संस्कृति को, उस आचरण को नकार के गंदी आदतें अपना रहे हो। और जो सोशल मीडिया पे गंदे कंटेंट देखते हो उसको अपना रहे हो, बॉलीवुड को अपना रहे हो।